नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या कैफीन के ज्यादा इस्तेमाल से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? एक स्टडी में कुछ ऐसी ही बातें सामने आई हैं। रिसर्च के मुताबिक ज्यादा चाय कॉफी के सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। दरअसल बॉडी में कैफीन की ज्यादा मात्रा इंसुलिन और कोर्टिसोल लेवल को बढ़ाने का काम करती है और इसके बढ़ने से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है, जो हार्ट डिजीजेस और यहां तक कि ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ये स्टडी क्या कह रही है, कितना मात्रा में हमें कैफीन लेना है, कैफीन के और क्या कोई फायदे भी हैं या सारे के सारे नुकसान ही हैं, और अगर नुकसान है तो दायरा कितना हो। समझेंगे कैफीन का सेहत से कनेक्शन, कॉफी में सबसे ज्यादा कैफीन इसी में पाया जाता है, तो क्या इसके सेवन में सावधानी बरतने की जरूरत है या चाय में भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। करेंगे विस्तार से चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। अगर आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं तो चौकन्ना हो जाइए, इसकी कैफीन आपको बीमार कर सकती है। बॉडी में कैफीन की ज्यादा मात्रा से बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट की बीमारी को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि बॉडी में कैफीन सीधे तौर पर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, लेकिन ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल तनाव पैदा करता है। तनाव बढ़ने से बॉडी में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ कोर्टिसोल बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है। इसके अलावा कैफीन बॉडी में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाने का काम करता है। बढ़ी हुई इंसुलिन भी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती है। स्टडी में पाया गया है कि कॉफी में पाए जाने वाला कैफस्टोल और कहवियोल बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। खासकर अनफिल्टर्ड और फ्रेंच प्रेस कॉफी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आशंका ज्यादा रहती है, जबकि इंस्टेंट और फिल्टर कॉफी में इसका खतरा कुछ हद तक कम होता है। रिसर्च के मुताबिक 4 हफ्ते तक दिन भर में 5 बार फ्रेंच प्रेस कॉफी पीने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल 6 से 8% तक बढ़ जाता है। एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉफी में डाइटरपीन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो बॉडी में उन तत्वों को बनने से रोकता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। हमारी बॉडी में गुड और बैड 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बॉडी में हेल्दी सेल्स के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल काम करते हैं, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए घातक है। दरअसल बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के चलते रक्त कोशिकाओं में फैट जमा हो जाता है, जिससे कोशिकाओं में खून का बहाव काफी कम हो जाता है और कई बार ये बेहद घातक हो जाता है। कुछ मामलों में ये फैट छोटे छोटे क्लॉट्स में टूट जाता है और ब्लड फ्लो को पूरी तरह से रोक देता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट और नर्वस सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से कई बार शरीर के अलग अलग हिस्सों में नसों के ऐंठने की शिकायत होती है, जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का संकेत है। आपने चाय कॉफी कम कर दी और ये मान लिया कि अब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, तो भी आप गलत हैं। कैफीन के अलावा फैटी फूड, एक्सरसाइज नहीं करने के साथ मोटापा और स्मोकिंग भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने के लिए कैफीन से परहेज तो करना ही होगा, साथ ही जंक फूड से दूरी बनाकर रखना होगा और नियमित एक्सरसाइज भी करना होगा। ये उपाय आपको बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाने में कारगर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही दिलचस्प आज की ये चर्चा रहने वाली है और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों के साथ करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अरुण के चोपड़ा साहब जुड़ चुके हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल में फिलहाल हैं। डॉक्टर चोपड़ा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल में और देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहिणी पाटिल, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर रोहिणी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। अब स्टडीज बीच बीच में ऐसी आती हैं कि कोई भी कंफ्यूजन में आ जाए। कभी आता है कि कैफीन की जो फलानी मात्रा है वो सब ठीक है, सेहत के लिए थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों में ये धारणा है कि ये आपको एक्टिव रखता है, आपके कंसंट्रेशन के लिए बड़ी हेल्प करता है। और फिर ऐसी स्टडीज आती हैं जो कहती हैं कि साहब कैफीन जो है उसका तो कोलेस्ट्रॉल कनेक्शन है। तो क्या ये मात्रा का सवाल है सर, या कैफीन अपने आप में एक
ऐसी चीज है जो जिसको जितना ज्यादा हो सके जिंदगी से दूर रखें? जी दीपक जी, आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि कैफीन के क्या इफेक्ट हैं, और दूसरी चीज आपने ये भी बताया कि कैफीन किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल या जिसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बढ़ाता है। जिसमें आपने डिटरपेंट्स की बात की, उसमें कैफेस्ट्रॉल और कोहावेल जो है, दो जो प्रोडक्ट हैं उसमें एक तरह से समझिए कि वाइल है जो कॉफ़ी में होता है, और ख़ास करके अनफिल्टर्ड कॉफ़ी में ये ज़्यादा होता है। और ऐसा माना गया है, देखिए प्रूवन फैक्ट्स मैं डिस्कस करूंगा, मेडिकल फैक्ट्स है, कि अगर आप 9 कप से ज़्यादा बार कॉफ़ी पीते हैं तो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टिलिटी है वो 25% बढ़ जाती है, या हार्ट से या वैस्कुलर डिजीज से जो मरने की जो संभावना है वो 25% बढ़ जाती है। तो एक्सेस ऑफ कैफीन तो डेंजरस है, और करीब करीब 400 मिलीग्राम बोलते हैं कि इतना डोज एक्सीड नहीं होना चाहिए कैफीन का। कैफीन कॉफ़ी के अलावा कई सारे एनर्जी ड्रिंक्स जो बच्चे भी आजकल इस्तेमाल करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, जो बहुत सारे ब्रांड्स अभी अवेलेबल हैं मार्केट में, उसमें भी कैफीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अब रही बात कि पहली दफ़ा 2021 में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के गाइडलाइंस में कॉफ़ी को इंक्लूड किया गया। उन्होंने कहा कि मॉडरेट कंजम्पशंस अगर आप ले रहे हैं, मतलब 4 से 5 कप तक, तो इसका बड़ा ही स्कार्स सा या बिल्कुल हल्का सा असर होता है कोलेस्ट्रॉल पे, लेकिन आप इसको एक्सीड करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, खास करके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। और आपने बिल्कुल रिपोर्ट में सही कहा कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का रिलेशंस है, इट इज ए प्रूवन रिस्क फैक्टर फॉर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज या प्लाक फॉर्मेशन या जो चर्बी जमती है उसके लिए, और खास करके ब्रेन स्ट्रोक के लिए भी। अब रही बात कि मॉडरेट अगर आप कंजम्पशन करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड ये यूज होने वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, या कहिए कि नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए यूज होने वाला पेय पदार्थ है। और हमारे देश में खास करके साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आप देखते होंगे कि कॉफ़ी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। देखिए इसका एसोसिएशन ये है कि अगर फिल्टर्ड आप कर लेते हैं, फिल्टर्ड कॉफ़ी में जो ये डिटरपेनिस की जो बात हुई है, डिटरपेनिस की जो बात हो रही थी, डिटरपेंट्स जो हैं वो कम होते हैं, तो फिल्टर कॉफ़ी से ज़्यादा एस्प्रेसो कॉफ़ी में ज़्यादा चांस रहता है। और इसमें देखिए थोड़ा सेक्सुअल डिफरेंस भी है, जैसे मेल सेक्स में कॉफ़ी के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट्स जो है, देखिए इतने सारी स्टडीज आई, अभी एक नॉर्वे से स्टडीज हुई, पब्लिश हुई थी, ट्रॉमोस स्टडी, वो भी बीएम जर्नल, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई थी। तो जो फैक्ट्स प्रूवन डेटा हैं उसको मानना चाहिए। एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन निश्चित तौर पे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, सटल है, थोड़ा बढ़ाता है, 10 से 20% बढ़ाता है, बट लॉन्ग टर्म में चूंकि यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, कॉफी की यूज वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा है, तो ये निश्चित रूप से एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम का इशू बनेगा। एब्सोल्युटली। डॉक्टर चोपड़ा, सिर्फ शायद कॉफी की बात नहीं है, जैसा डॉक्टर मनोज ने अभी कहा, सवाल ये है कि अगर आप कॉफी भी ले रहे हैं, यदा कदा चाय भी ले रहे हैं, जैसा डॉक्टर मनोज ने अभी जिक्र किया कि आजकल बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स आ रही हैं, कई कैन्स ऑफ कोलाज अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, एनर्जी शॉट लोग ले लेते हैं, ड्रिंक्स आ रही हैं, तो इस सबका कॉम्बिनेशन शायद और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। तो ऐसे में एक सवाल मन में आता है कि भाई हाउ मच इज टू मच, कितना ज्यादा ज्यादा है? देखिए इसमें थोड़ा सा मेरा व्यू हल्का सा डिफरेंट है। ओके। डॉक्टर मनोज ने जो डेटा शेयर किया उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि रिसेंटली जो ये इंक्लूजन हुई है कॉफ़ी कंजम्पशन की यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस में और कई और गाइडलाइंस में, वो इसलिए हुई है क्योंकि चाय और कॉफ़ी की के बारे में काफ़ी सेफ्टी डेटा भी अवेलेबल है। इनफैक्ट हालांकि देखिए इसमें जो सबसे हार्ड कोर ट्रायल होती है उसको बोलते हैं आरसीटी, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसमें के दो ग्रुप्स डिवाइड किए जाते हैं, एक को दी जाती है कॉफी, एक को नहीं दी जाती। वैसी ट्रायल तो कोई नहीं है, वो किसी भी खाद्य पदार्थ की नहीं है। मगर जो लाखों लोगों का डेटा है उसमें चाय और कॉफी की कंजम्पशन काफी सेफ मानी गई है। मैं कोलेस्ट्रॉल के इफेक्ट्स को डाउट नहीं कर रहा हूँ, शायद कैफीन का कोलेस्ट्रॉल पे कुछ इफेक्ट तो है, और स्पेशली बहुत ज्यादा तो देखिए कंजम्पशन किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे 9 कप से ऊपर, तो 9 कप से ऊपर कॉफी तो पिएंगे तो वो तो देखिए हार्मफुल होगा ही, क्योंकि हर कप कॉफी में 60 मिलीग्राम से ऊपर कैफीन होता है।
तो अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन लेंगे तो उसकी तो साइड इफेक्ट्स होंगे ही। और जैसे ये एनर्जी ड्रिंक्स के साइड इफेक्ट्स हैं वो पार्टली कैफीन के कारण हैं और पार्टली शुगर के कारण हैं, जो उनमें शुगर काफी एडेड है। बट मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा डेटा इसके ऊपर है वो यूके बायोबैंक का डेटा है, जो सितंबर 2022 में पब्लिश हुआ है। इसमें 4.5 लाख लोगों का डेटा है और उसमें उन्होंने लेस देन वन, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, मोर देन 5 कप्स ऑफ कॉफी पर डे की कंजम्पशन को कंपेयर किया है सर्वाइवल के साथ और सीवीडी यानी कि दिल की बीमारी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ। और उन्होंने ये देखा है कि एवरेज 2 से 3 कप के साथ लोएस्ट रिस्क है हार्ट डिजीज का। एंड इवन 5 कप्स के जो कंजम्पशन है उसमें कोई हार्ट डिजीज का इंसिडेंस बढ़ नहीं रहा, वो नॉन ड्रिंकर से एक्चुअली कम है। तो मेरा मतलब ये है कि ठीक है इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता होगा, बट उसका ये मतलब नहीं है। फूड में एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल बढ़ना डज नॉट कोरिलेट विद सर्वाइवल या डज नॉट कोरिलेट विद हार्ट डिजीज रिस्क, ये सेपरेट चीजें हैं। देखिए अब इसके बारे में आई फील स्ट्रांगली एंड देयर इज नो गुड डेटा टू से कि कॉफी कंजम्पशन 2 से 3 कप पर डे इज हार्मफुल। इनफैक्ट उसकी यूटिलिटी है, सिरोसिस का रिस्क कम होता है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि मैं भी एक इसी तरह की स्टडी पढ़ रहा था, हार्वर्ड की आई थी। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन जो है हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का 2021 में लोगों की रिपोर्ट आई थी, मैं उसको पढ़ रहा था। वो कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों में अगर मॉडरेट कॉफी कंजम्पशन है तो शायद ये आपकी हेल्थ के लिए शायद थोड़ा ठीक भी हो, लेकिन बहुत सारे इसमें रियलिटी है। लेकिन हम शायद बात कर रहे हैं 5 कप से ज्यादा की, यानी कि मॉडरेट से ज्यादा लेने पर। कम आप ले रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है मॉडरेशन में, लेकिन अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो प्रॉब्लम वहां पर आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है रोहिणी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एक कप कॉफी लें उसके बाद कोई कंट्रोल तो होता नहीं है। मॉर्निंग में भी ले लिया, अब ऑफिस में आए हैं, काम का प्रेशर है, और कॉफी जो है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब ने उसको सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रेस बर्स्टर के रूप में ले लिया है। ज्यादा टेंशन हो गई, एक कॉफी पी लो, ज्यादा काम आ गया, ओके जरा एक कप कॉफी रख लूं सामने, उसके बाद काम करता हूं। तो ये लिमिट शायद लगानी पड़ेगी। लिमिट अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तब खतरा है। यस एब्सोल्युटली। तो इसमें दो चीजों पे हमें ध्यान रखना है कि जो बोलते हैं एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड, कोई भी चीज आप एक्सेस करेंगे तो आपके शरीर को उसका वो हानिकारक होगी। और उसमें जब हम सिर्फ कैफीन की नहीं, जब हम शुगर की, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, जो ब्रेड्स होते हैं, मैदा होता है, प्रोसेस्ड फूड रहता है, जब हम वो खाते हैं उससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो जब हम कैफीन एक्सीड करते हैं, 400 मिलीग्राम से ज्यादा एक्सीड करते हैं, तो उसका हार्ट इश्यूज में एसोसिएशन है, उसका ब्रेन स्ट्रोक के लिए रिस्क है। बट उसके साथ साथ हम कैफीन और कॉफी कैसे लेते हैं उसका भी असर पड़ता है। अगर आप कॉफी बहुत सारे दूध और शक्कर के साथ ले रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जल्दी बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ फिल्टर्ड कॉफी ले रहे हैं तो उसमें कैफीन की मात्रा भी कम हो रही है, और उसके साथ अगर आप सिर्फ गर्म पानी में ले रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आप जिस तरीके से कैफीन ले रहे हैं उसका भी फर्क होता है। और अगर ऐसे बहुत सारी स्टडीज है कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ कॉफी जब आप ले रहे हैं तो उसका एंटी एजिंग के साथ एसोसिएशन है। उसका जो जब हम एजिंग से रिलेटेड डिमेंशिया जैसे डिसीजेस है उसका भी रिस्क लोअर करते हैं। और मॉडरेट अमाउंट में इनफैक्ट उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, बट जब हम एक्सीड करते हैं तो उसका डेफिनेटली बॉडी को प्रॉब्लम है। और अगर जो हमने ब्रेन और लाइफस्टाइल का जो एसोसिएशन किया है कि मैं थक गया, मुझे कैफीन पीना है, सो जब हम कैफीन एक्सीड करते हैं तो हमारे बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ता है, एड्रेनालिन भी बढ़ता है, और मेंटली एंजाइटी भी बढ़ती है। तो बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं कि जब आप 5 से 6 कप कॉफी एक्सीड करते हैं तो आपके हाथ शेक करने लगते हैं, आप नर्वस ज्यादा फील करते हो, एंड आप बहुत जल्दी क्रैश भी होते हैं। तो कैफीन के साथ बहुत जल्दी अलर्ट भी लग सकता है, पर अगर आप उसका डोसेज और उसका नंबर ऑफ कप्स एक्सीड करेंगे तो आप उतनी ही जल्दी क्रैश हो जाओगे। बिल्कुल डॉक्टर रोहिणी, आपने बिल्कुल सही कहा। और जो कैफीन डिपेंडेंसी जो हम लोगों की हो जाती है वो तो और खतरनाक है। और दूसरा जो बार बार कहा जाता है कि कैफीन
कॉफी के साथ अगर आप एडेड क्रीम डाल रहे हैं, उसमें एडेड शुगर डाल रहे हैं, तो फिर तो और ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि किस रूप में आप कैफीन को ले रहे हैं और कितनी मात्रा में ले रहे हैं। कहानी यहां है, ऐसा नहीं है कि आज का शो देखने के बाद आपने कॉफी छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कितनी लेनी है, किस मात्रा में और किस रूप में लेनी है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मैंने 5 कप से ज्यादा कॉफी पी भी ली और मैं आधा घंटा मैंने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, मैं 45 मिनट का मैंने वॉक कर लिया, हेल्दी लाइफस्टाइल को मैं अगर एक्टिव लाइफस्टाइल से कॉम्पनसेट किया जा सकता है क्या कॉफी को या कैफीन के इंटेक को, इस पर भी करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कैफीन जो कि हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है ऑलमोस्ट सभी लोगों का, उसका अब कोलेस्ट्रॉल कनेक्शन सामने आया है, उसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। इसमें कितना घबराने की बात है और कितना इससे बचा जा सकता है, हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करें। डॉक्टर मनोज, में कॉम्पनसेट किया जा सकता है क्या? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थोड़ा कॉफी आपने ज्यादा ले ली तो कोई बात नहीं, आप डाइट अपनी उस तरह से रखें, थोड़ा सा और ज्यादा एक्सरसाइज करें, वॉक ज्यादा करें। एक ये सवाल, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो लोग ऑलरेडी मेडिकेशन पर हैं, तो क्या उन लोगों के लिए, किस तरह की मेडिकेशन वाले लोगों के लिए एक्स्ट्रा सतर्क होने की आवश्यकता है अगर वो कॉफी पर हैं डेली 4 से 5 कप? जी दीपक जी, मैं अभी अपने दोनों कलीग्स की भी बात सुन रहा था। बिल्कुल सही बात है कि ये जब कैफीन का लेवल एक मॉडरेट कंजम्पशन से ऊपर जाएगा तभी ये सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है। बट जहाँ डॉक्टर चोपड़ा ने जिस तरह से कहा था वो यूके बायोबैंक का, उसमें भी जो डेटा है उसमें भी देखा गया कि दोनों में, मेल और फीमेल्स में, जिन्होंने भी एस्प्रेसो कॉफ़ी ली और जबकि उसमें बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं था, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। और ऐसे छोटे क्रॉस सेक्शनल ये आरसीटी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स भी हैं जिसमें भी देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है और उसकी मॉर्टिलिटी एक मल्टी फैक्टोरियल है, सिर्फ कैफीन से और थोड़े कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैं दीपक जी एक चीज़ क्लियर कर दूं आपके माध्यम से दर्शकों को कि मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी इंडोजिनस सिंथेसिस होती है, बॉडी में बनता है, और ये एक जेनेटिक फेनोमेनन है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी हुई है 21st सेंचुरी की, वो स्टैटिन्स की हुई है। एकिरा इंडो ने जो बनाया था वो एंटी फंगल ड्रग की तरह से, बट वो धीरे धीरे समझिए अभी सबसे लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग है। अब रही बात कि आप कॉफी पी रहे हैं, आपकी अदर एक्टिविटीज जैसे आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है 21st सेंचुरी का। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो निश्चित रूप से रिस्क बढ़ेगा। आप फिजिकली एक्टिव हैं तो निश्चित तौर पर रिस्क कम होगा। और बाकी आपकी जो बायोकेमिस्ट्री है, आपका जो बेसलाइन फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है, फैमिली में अगर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है परिवार में, वहां पे ये खतरनाक सिद्ध हो सकता है, ये एडिटिव हो सकता है। तो अदर रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटिक्स हैं, डायबिटिक्स को ऐसे ही डिस्लिपिडीमिया होता है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसके साथ ये स्मोकिंग के साथ, अल्कोहल कंजम्पशन के साथ, ये सब मिलके एक एडिशनल रिस्क फैक्टर बनेगा अगर आप एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन करेंगे। और रही बात, एक चीज़ और आपने कोई सवाल पूछा था कि किस तरह की दवाइयों में, जैसे अभी डॉक्टर बता रही थे हमारे जो कलीग, उन्होंने बताया कि इससे कंपन हो सकता है, ट्रैमर हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं, खास करके जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको श्वास की प्रॉब्लम होती है, उनको ब्रोंकोडायलेटर्स हम लोग देते हैं। उसमें भी जैसे सिंपल सा टर्ब्यूटालिन है, आप जो कॉमनली आप देखते होंगे कि साल्ब्यूटामोल का सॉल्यूशंस वगैरह हम लोग इनहेल करने के लिए, तो अगर उनके साथ कैफीन का इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा और वैसे लोगों को परेशानी हो सकती है जो पहले से इस तरह के ड्रग्स पे हैं। बिल्कुल सर, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हर किसी को नोट करना चाहिए कि कैसे लोगों को। मैं थोड़ा सा चाहूंगा डॉक्टर चोपड़ा, आप थोड़ा सा इस पर और अगर और से इलेबोरेट कर पाए कि नॉर्मली कैसे लोग, कौन लोग इसमें रिस्क ग्रुप में हैं, कैसे लोगों को कैफीन इनटेक पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है? कोई एज ग्रुप हो, कोई बीमारी से चीज जुड़ी हुई कोई वो हो जो आप सलाह देना चाहें सर? आई थिंक इसमें ये जो खास तौर से जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको हार्ट की एस्टेब्लिश्ड बीमारी है, हार्ट का पंप कमजोर है, उन लोगों को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि देखिए इसकी इनटेक से हमें मालूम है कि कुछ हद तक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जैसे अगर बार बार कॉफी वगैरह ली जाए, इनसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसलिए आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयों की डोज इनएडिक्वेट हो सकती है। हो सकता है आपकी जो डोज पहले कंट्रोल्ड हो, अगर आजकल आपकी कॉफी इनटेक बढ़ गई है तो बीपी बढ़ सकता है। और आपको हो सकता है जाने पे पता चले डॉक्टर के पास कि एक्चुअली बीपी इस वक्त वेल कंट्रोल्ड नहीं है। सिमिलरली शुगर की बीमारी में इशू ये आता है कि आप ज्यादातर लोग कॉफी, ब्लैक कॉफी नहीं लेते। ज्यादातर लोग कॉफी में दूध डालते हैं और काफी दूध डालते हैं, एंड आई थिंक 80-90% लोग इसमें मीठा भी डालते हैं। तो इन सब चीजों के अपने इंडिपेंडेंट नुकसान हैं और इससे कैलोरी बर्डन भी ऐड होता है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं इनका ख्याल रखना चाहिए। ये जो हम सारी स्टडीज बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये लार्ज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है, ये ज्यादा ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स हैं। सो जब भी कोई पेशेंट जिनको के मल्टीपल इश्यूज हैं, उनके बारे में गाइडलाइन दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके बारे में गाइडलाइन इंडिविजुअलाइज करनी पड़ती है, लाइक यानी कि उस मरीज के लिए स्पेसिफिक एडवाइस डॉक्टर देता है उसकी पूरी प्रोफाइल देख के। पर एब्सोल्युटली। आमतौर से जिन लोगों को शुगर है, ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की एस्टेब्लिश बीमारी है, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, उनको अपने डॉक्टर से राय जरूर कर लेनी चाहिए कि वो एब्सोल्युटली। कितनी चाय कॉफी का सेवन सेफली कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और ले भी रहे हो तो दूध बहुत ज्यादा ना हो और मीठा अवॉइड करना चाहिए। आइडली चाय कॉफी फीकी होनी चाहिए, उसमें शुगर नहीं डालनी चाहिए। शुगर सब्स्टिट्यूट्स आर एज बैड। सो फीकी चाय एब्सोल्युटली। कॉफी इज सेफर देन मीठे वाली एब्सोल्युटली। चाय कॉफी। यानी कि बिल्कुल बॉटम लाइन यही है कि ऐसा नहीं है कि जैसा कि हम कहते हैं कि आपको कोई भी दवाई लेनी है ओवर द काउंटर नहीं लेनी है, तो उसमें हम कॉफ़ी के मामले में तो नहीं कहेंगे कि कॉफ़ी आपको अपने डॉक्टर से पूछ के पीनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई अंडरलाइन डिजीज ऑलरेडी है, कोमॉर्बिडिटी अगर है, तो एक बार सलाह लेने में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि स्टडीज़ है, आप सेफ रहना हमेशा बेटर होता है। डॉक्टर रोहिणी, लेकिन एक और कन्फ्यूजन हमारे दर्शकों के मन में आ जाता है। इनफैक्ट मेरी टीम के मुझे कई लोग बता रहे हैं, जो लोग जिम जाते हैं उनको कहा जाता है कि जिम जाने से पहले जरा एक कॉफी ले लेना। कई लोग जो डाइट पे जाते हैं उनको कहते हो कि भाई डाइट में तो अगर आप हो, वेट रिड्यूस करना है आपको, तो कॉफी तो इनटेक होना ही होना चाहिए आपका। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्या कंप्लीटली अवॉइड करें इस चीज को, या उसका भी कोई लेवल है, कोई मॉडरेशन के कोई लेवल्स हैं उसके? एब्सोल्युटली। तो इसका एक तरीका है। जिम जाने के पहले क्यों हम बोलते हैं कि आप थोड़ा सा कॉफी ले लो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ आप गर्म पानी में कॉफी डालो, उसमें थोड़ा सा घी या फिर कोकोनट ऑयल डालो और फिर जिम जाओ। उससे आपका एनर्जी लेवल भी इंप्रूव होता है और उसका कॉफी इमीडिएटली वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, वो स्लोली सस्टेनेबली रिलीज होता है। एंड मॉडरेट क्वांटिटी में, जैसे हमने बोला, कैफीन अच्छा है। तो उसका कंट्रोल हम कैसे करें? और कैफीन का सेकंड प्रॉपर्टी है कि वो एपेटाइट कम करता है। इसलिए कुछ लोग जो डाइटिंग करते हैं उनको लगता है कि नहीं, कैफीन से मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो वो कैफीन से नहीं होता, वो एपेटाइट सप्रेस होने की वजह से होता है। पर ओके। अगर आप 400 mg अगर क्रॉस करें तो आपका वेट लॉस के साथ साथ बाकी के हेल्थ इश्यूज भी बढ़ेंगे। तो फॉर दैट यू हैव टू डू टू थिंग्स, कि आप अगर 1 कप कॉफी ले रहे हो तो उसके बाद 2 से 3 कप पानी पियो। और 2 कप दिन में कॉफी होने के बाद आप नहीं पीना चाहिए आपको कॉफी। और कॉफी शक्कर के साथ, दूध के साथ तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कॉफी सिर्फ गर्म पानी के साथ ही पीना चाहिए। और उसमें आप कॉफी का पाउडर कम डालो और पानी की मात्रा बढ़ाओ। तो नेचुरली आपको लगेगा कि नहीं, आप उतना कप भर के कप कॉफी पी रहे हो, बट एक्चुअली कैफीन उसमें कम रहेगा। एंड उसके एब्सोल्युटली। साथ साथ आपको, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एनर्जी लेवल में बहुत कम लग रहा है, मुझे लो लग रहा है, तो अगर आप 1 लीटर पानी में सिर्फ नींबू और थोड़ा सा नमक डालेंगे तो आपका एनर्जी लेवल इमीडिएटली इंप्रूव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको एनर्जी के लिए, अलर्ट फील करने के लिए कैफीन की जरूरत है। ये बिल्कुल। मेंटल एसोसिएशन हो गया है, ये सबका बिलीफ सिस्टम हो गया है, बिल्कुल। इसलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैंने मेरे बहुत क्लाइंट को 9 कप से लेके 3 कप तक लाया है,
सो दैट आपको उसके बेनिफिट भी मिले और एक्सेस भी आप उसकी क्वांटिटी एक्सीड ना करें। बिल्कुल, आपको माइंडफुल रहना है अपने कैफीन इनटेक को लेकर, आपको माइंडफुल रहना है, उसके जो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं उसको लेकर माइंडफुल रहना है, और अगर आवश्यकता पड़े तो फिर उसको कट बैक करके उसको मॉडरेट लेवल पे लेकर आइए। और अगर आप कोमॉर्बिडिटी से परेशान को ग्रसित हैं ऑलरेडी तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो कुल मिला के कॉफी और कैफीन या जो कैफीन के जो बाकी सोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर मनोज, थैंक यू सो मच सर, हमेशा की तरह हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर चोपड़ा, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर रोहिणी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।